एकजुट है, देश एकजुट है, संविधान को चाहने वाले एकजुट है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति आस्था रखने वाले एकजुट है, लेकिन फिर भी मैच तो फिक्स हो रहा है, मैच फिक्स होने की तरफ बढ़ रहा है, मैच फिक्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम चलेंगे राजनीति विज्ञान के अपने प्रोफेसर जगरूप सिंह जी के यहाँ। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जनतंत्र में जब चुनाव ही संदिग्ध हो जाए, चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठने लगे, तो हमारा जनतंत्र कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? प्रोफेसर जगरूप जी। शुक्रिया साहब। मेरे ख्याल ये जो सारा इनका प्रचंड प्रचार है 370 का आने चाहिए, वो तो पहले ही जैसे सर ने बोला है कैसे कम्युनलाइज कर रहे हैं। 370 क्यों, 71 क्यों नहीं है, 368 क्यों नहीं है, 400 क्यों है? पूछना हम पूछते हैं इनको, उसका मकसद बताइए। आपने इतनी बड़ा प्रचंड बहुमत किस काम के लिए लेना है? आपने वेलफेयर के लिए लेना है? आपने इंस्टीट्यूशंस को तो पहले ही, अभी आपके पास 300 है तो आप इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के केस में आ जाए, चाहे वो अभी जैसे बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो एम्पायर हैं, अंपायर को अपॉइंट करने में आए तो आप पार्लियामेंट में लाकर उनको जो है वो बदल देते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे उस समय में आया कि जब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया था और उसके बाद ये सारी बात सामने आई। मेरे को ये शक था कि अगर ये थोड़ा 2 महीने पहले आ जाता तो ये भी शायद पार्लियामेंट में ले जाते कि ये हमने डिस्क्लोज नहीं करना। पीएम केयर में क्या हो रहा है, ये बात सर ने ठीक बोली है। ये लोग अथॉरिटेरियन है, इनका इंस्टीट्यूशन पे कोई विश्वास नहीं है, इसलिए कि इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाई नहीं है। इनके बड़े वालों में ने भी जितने इनसे बड़े थे इंस्टीट्यूशन ही उस समय में, उसको भी तो डिमोलिश करने का काम किया। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इनका क्या रोल था और किस तरीके से इन्होंने जो यूनिटी थी लोगों की उसको तोड़ने की कोशिश की। ये बात ठीक है कि इलेक्शन जो है अभी 18th इलेक्शन आ रही है। हमने ये देखा है कि पिछले लंबे समय जो 17th इलेक्शन हुई थी तो कंटिन्यूसली हमारे देश में 2012 से 17 तक एक स्टडी होती थी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो CSDS के साथ हम मिलकर करते थे। तो हम देख रहे थे कि 2005 के बाद जितनी भी 7 के बाद 12 और बाद में स्टडी हुई है, लोगों का संस्थाओं में विश्वास बढ़ रहा था, इंस्टीट्यूशन के ऊपर विश्वास बढ़ रहा था। तो हमको लगता था कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है और जो आगे और बढ़ेगी। पर जो कुछ पिछले 2, 3, 4, 5, 6, 8 साल में हुआ है, लोगों के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क इन्होंने खड़े कर दिए हैं। मेरा ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन्होंने शुरू किया था, जैसे कि हम जीते ही हैं। ये कौन होते हैं क्लेम करने वाले कि हम 400 सीट से पार चले जाएंगे, 300 सीट ले जाएंगे? बहुत क्लियर था कि ये जो कारा करते हैं। हमने ये देखा था, आपको सबको पता होगा कि जो अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जो इनका जो आउटकम के ऊपर जो जहां मार्जिन बहुत कम होता था, जहां जिस तरीके से वो सारा वार्ड बंदी होती थी, कैसे खास करके यूपी में उसको मैनेज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्यों अपनी ताकत के सिर पे ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अब मुद्दे बहुत खड़े हो गए और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, या शिक्षा के मुद्दे की बात करते हैं, या और दूसरे मुद्दे हैं, या जिस तरीके से ये सारे देश का एक इतना मतलब हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, हमारा इतना ज्यादा जो है दूसरा डिफरेंट रीजन्स है, और उसमें एक किस्म की एक इलेक्ट्रो डेमोक्रेसी, शायद इनको लगता है कि जिस तरीके से शायद रशिया से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो ले आएंगे, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको ये समझ नहीं आती कि ये वो देश है, इसको इस तरीके से आप उसको ना तो लोगों को ना देश को ही जो है मैनेज कर सकते हैं। पर ये है कि ताकत है इनके पास, ये हमको पता है कि ताकत विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसके पास ताकत विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लार्जर देन साइज बनता है। जिस तरीके से पार्टी में सेंट्रलाइज किया गया है, हमारे तो एक बात बोलते हैं कि जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, पावर एक व्यक्ति ने सेंट्रलाइज कर ली या 2 ने कर ली, और जो टेरर था वो डिसेंट्रलाइज कर दिया नीचे तक जाके। इनको ये लगता था कि जैसे कहाँ लोगों को इंफॉर्मेशन जाएगी, कैसे लोगों को उनके जो एजेंडा है उनका पता लगेगा। और अब ये बात तो होगी कि आम लोगों को इस चक्कर में डाल दिया कि आगे वाले 5 साल में हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, उस इमेजिनेशन आ जाएंगे कि शायद यही वेलफेयर स्टेट है। और दूसरी तरफ जो उनका कारपोरेट है वो कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है।
और जो इन्होंने कानून बनाए, आप देखिए किस तरीके से कानून बने, चाहे किसानों के कानून बनाए थे, जब ये वोटर व्हीकल कानून बनाए थे। आप अपोजिशन चाहते नहीं है, आप अपोजिशन को बिल्कुल वहां बोलने नहीं देते, और आप जिस तरीके से अपोजिशन के साथ बिहेव करते हैं, किस किस्म का निजाम जो आप चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्शन जो इनका एजेंडा था 400 पार या फिक्सेशन वाली बात, मेरे ख्याल वो बहुत डिफिकल्ट है। लोग काफी हद तक जागरूक हुए हैं, लोगों ने रजिस्ट करना शुरू किया है, हर लेवल पर रजिस्ट करना शुरू किया है। ये ठीक है कि अपोजिशन डिवाइडेड थी, अपोजिशन में उस तरीके की यूनिटी थी, पर मेरे को लगता है कि इस समय जो हमारी लड़ाई है वो निजाम वर्सेस इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं। और भारत के लोग खास करके पिछले 75 ईयर में वो पॉलिटिकल पर्संस बने हुए हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, उनको पता है कि ऐसे अगर निजाम को हम चुनते हैं तो उनका फ्यूचर किस तरफ जाएगा। मेरे को तो ये भी पता चला कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपने आप को कहीं इनके साथ आइडेंटिफाई करते थे, किस तरीके से स्टेबिलिटी की वजह से या और किसी कारण की वजह से कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो भी डरना शुरू हो गए। अगर यही हालात चलते रहे, जैसे बादल सर ने बताया है कि वो क्योस खड़ी होगी, वो एक अनमैनेजेबल जो क्राइसिस खड़ा होगा, वो इनके बस का जो काम नहीं है। दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस फ्रॉम द बिलो है, हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया किसानों वाले में भी। अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में 2 दिन का स्ट्राइक हुआ था, किस तरीके से इनको बैक उसमें आना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अब रिसोर्सेज से जीतते नहीं है। 77 की बात की, उस समय तो इंस्टेंस हुआ था, पोस्ट पोल में जाकर हम आगे बढ़े थे। 89 में भी कुछ ऐसे हुआ था, 2004 में भी ऐसे हुआ था। ठीक है, हालात बदल गए, पर दूसरी तरफ जितना लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है, उनके ह्यूमन राइट्स के इशू के बारे में अत्याचार हुआ है, लोगों की वॉइस को बंद किया गया है, उनके ऊपर कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कट खत्म किए हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। और उसके साथ साथ में आप देखिए कि किस तरीके से कानून बने हैं, किस तरीके से कानून का मिसयूज हो रहा है लोगों की आवाज दबाने के लिए। मैं भी बहुत इस मामले में मेरे को ऑप्टिमिस्ट हूं कि इनके लिए समस्या खड़ी हो रही है, इसीलिए ये बार बार 400 की बात करते हैं, बार बार 350 की 370 की बात करते हैं, ताकि एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर जो इलेक्शन से पहले बने, ताकि लोग ये समझ के चल पड़े इनको ही वोट डाल दो, यही तो जीतने जा रहे हैं। मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा और ऐसा होने भी नहीं देना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, जिस तरीके से हम जैसे भी लोगों के पास जा सकते हैं, अगर ये इलेक्शन ऐसे होती है तो आगे वाला समाज जो है वो हमारे सबके लिए, देश के लिए। अब देखिए पहली बार हुआ है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात है, चाहे केजरीवाल को पकड़ने की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बार बार इंटरफियर कर रहा है। हम कभी उनको इंटरफियर किसी को करने नहीं दिया था, हमने मौका दिया। कनाडा के साथ हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, जर्मन के साथ उनके कमेंट्स आ रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस जो स्पोक्स पर्सन ना, उसने भी देश के ऊपर बोल दिया ये सरकार देश के लिए बहुत बुरा नाम ला रही है, ये सरकार हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मैं तो ये भी कह दूंगा कि वो कलंक का काम कर रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जनता जनार्दन की है, लोगों की है। छोटे मोटे हमको भेद जो है वो एक साइड में रख के हमारे सामने बड़ा एजेंडा है। हमने संविधान को बचाना है, हमने इंस्टीट्यूशन को बचाना है, हमने अपना भाईचारा बचाना है, और हमने वो कंसेंसस क्रिएट करना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो और ज्यादा लोगों का फेथ उसमें हो सके। अगर वो नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि फिर देश के लिए बहुत बड़े खतरा जो है वह है कोई भी सरकार ताकत से हमारे देश के लोगों को या उनकी भावनाओं को या उनकी डिमांड्स को सप्रेस नहीं कर सकती। विल नॉट फोर्स शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट और सिस्टम। तो मेरे ख्याल ये तो रिटन ऑन द वॉल है। अभी उनकी स्टेटमेंट देखिए, जैसे अभी सर ने बोला, कांग्रेस वालों को भी दे दिया। वो तो कोशिश कर रहे हैं, किस अंधेरे में है, कौन उनको एडवाइस कर रहा है, कौन सी विचारधारा है, क्या उनको समझ नहीं है कि देश में इतनी ज्यादा विभिन्नता है, इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी है, हर स्टेट का अपना इतिहास है, हर स्टेट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। आपने सीए में क्या किया, आपने जो 370 कैसे खत्म कर दिया, आइडेंटिटी आप, ये ऐसे देश के लिए तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है इस समय ये जमात देश के लिए और देश के लोगों के लिए। तो अब तो बॉल जो है लोगों की कोर्ट में है, और मैं बहुत आशावादी हूं कि शायद ऐसा ही होगा जो हम सब सोच रहे हैं या हम सोचने की बात कर रहे हैं।